नमः सिद्धेभ्यः। प्रणम्योणजिळं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावम् वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली मणिनम्। यह नियम सार परमागम है। इसमें गाथा 11, 12, पृष्ठ 26, 27 अपनी चर्चा चल रही थी। पिछले रविवार सुबह इस पर थोड़ी चर्चा हुई थी, इत्मीनान से ही हुई थी। थोड़ा विषय इसमें अन्य दृष्टि से स्पष्ट करना जरूरी है, इसलिए ये विषय लिखा। इसमें है दो भेद जो किए थे, स्वभाव ज्ञान और विभाव। मूल गाथा पढ़ लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। केवल निंदिय रहियम असहायम तम सहावणाणम की शरणाण इदर वियप्पे सहावणाणम भवे दुरियम शरणाणम चौधेयम मलिसुद ओहितहेव मणपाज्यम अर्णाणं दिव्यप्पम मदियाई वेदोचेव। इसमें पहली गाथा में ज्ञान के दो भेद किए, स्वभाव ज्ञान और विभाव। उसमें स्वभाव ज्ञान को तो अकेला केवल ज्ञान बताया, और जो विभाव ज्ञान है उसमें 4 प्रकार का सम्यक ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान, ये लिखा। आज हमें स्पष्ट ये करना है कि स्वभाव ज्ञान का यहाँ पर ऐसा कहने का अभिप्राय क्या है, ठीक है ना, और विभाव ज्ञान कहने का क्या अभिप्राय है। फिर 4 प्रकार के सम्यक ज्ञान को भी विभाव ज्ञान कहना और 3 प्रकार के अज्ञान को भी विभाव ज्ञान कहना, माने दोनों को एक ही पड़ले पर रखना। इसका कारण क्या है, ये चर्चा अपन को समीक्षा के रूप में करना, ठीक है, क्लियर। पहले तो समझो कि केवल ज्ञान को ही स्वभाव ज्ञान क्यों, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और विचार। केवल ज्ञान को स्वभाव ज्ञान कहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कोई व्यक्ति यदि चौतरफा इधर उधर परिभ्रमण करता हो और उसे हम घरेलू कहें तो समझ में नहीं। हमारे यहाँ देखो, दृष्टांत को सिद्धांत मत बनाना, समझने मात्र काम लेना। हमारे यहाँ लेडीज को पहले आसूर्यम पश्या कहा जाता है। क्या नाम था? आसूर्यम पश्या। आ माने नहीं, सूर्यम पश्या, सूर्य भी जिन्हें नहीं देख सकता था। इसका मतलब वो पब्लिकली कहीं निकलती नहीं थी, खुले में कहीं निकलती नहीं थी, अपने घर से बाहर कहीं जाती नहीं थी, ठीक है ना। तो जो उनकी ये तरह की गरिमा और पवित्रता का प्रतीक था, आज के लोगों के लिए लगे अरे साहब क्या पुराने रूढ़िवादी लोग थे, सूर्य तक नहीं देख पाए, ऐसा नहीं हो पाए, क्या लेडीजों को बंधन में डाल रखा था। आज तो ये सब कमेंट्स किए जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं, इसका हमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन जो मूल बात है कि पहले ऐसा क्यों था, यदि हम उन कारणों को देखें तो उसके पीछे 3 प्रमुख कारण समझ में आए। वो तीनों इस पे लगेंगे, इसलिए बता रहा हूं। ये दृष्टांत जो है ये यूं ही नहीं है, खाली मनोरंजन के लिए नहीं, ये इस पे स्वभाव ज्ञान में वो तीनों विशेषताएं लगेंगी, ठीक है। पहली विशेषता क्या होती थी कि उन्हें अपने घर से बाहर भटकने की मानसिकता ही नहीं होती। जो अपने घर में तृप्त न हो उसे बाहर की इच्छा, ठीक है ना। पहले माता पिता, सास ससुर और जो भी घर के लोग होते थे, अच्छा भरा पूरा परिवार,
सबकी पूरी जिम्मेवारी, उनका सबका भरण पोषण, समय पे जिसको जो जैसा खाना चाहिए वो देना, किसको कब कहाँ सोना, नहाना, धोना, हर एक का साधन देना, माने वो पूरे उस सिस्टम की, परिवार के सिस्टम की धुरी हो, ठीक है ना। इसलिए, और वो उसमें आज जैसे नहीं कि हम मजबूरी में अपनाते, विवाह तो हो जाता, पत्नी तो बन जाते, घर की बहू तो बन जाते, लेकिन किसी को अपनाने को तैयार नहीं होते, मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाते। हर चीज के लिए साधन चाहिए। आज किसी लड़की से कहो कि तुम्हें सास ससुर को शुद्ध का खाना देना पड़ेगा, भाई साहब जितनी चाहे अच्छे घर की अपनी लड़की से पूछ लेना, वो साफ मना कर देगी। कहने का मतलब क्या है, तुमने उस घर का नाम तो लिया, गोत्र तो लिया, लेकिन उस कुल को अपनाया, उस कुल के संस्कारों को अपनाया नहीं आप, ठीक है। तो बताओ कैसे रहे आप? सास ससुर के लिए क्या रहे? बहू क्या है? अरे बस भैया बेटे की है, बहू तो बेटे की, हमारी थोड़ी। ये कमेंट्स क्यों करना पड़ता? इसका मतलब है आपने संपूर्ण व्यक्तित्व को नहीं अपनाया, आपने अपने अकेले दैहिक सुख साधन को अपनाया। उस घर में कितनी चीज को अपनाया जो तुम्हारी सुविधा के लिए है, आपने उस घर को नहीं अपनाया। पॉइंट ख्याल में आया नवीन वैसे? अब यहां पर देखो, जो सम्यक दृष्टि जीव भी है, देशवृत्ति भी है, महावृत्ति भी है, इन्होंने आत्म स्वरूप को कितना अपनाया? अपने सुख साधन के, मुझे अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, उसके लिए तो उतनी देर रहे, थोड़ा मिला, उसके बाद फिर करेंगे कोशिश। काय के लिए? सुख के लिए। संपूर्ण आत्मस्वरूप को आपका उसी समय चारित्र नामक गुण की पर्याय विकृत है कि नहीं, उसमें कमी है कि नहीं? लोगों को सालों साल बीत जाते, अवृत्ति सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति नहीं बन पाती, महावृत्ति तो दूर की बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हो ही जाना चाहिए, वो जो आत्मिक परिणाम और गुण स्थान की विवेक्षा है वो अलग है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने फोकस किस पे किया? जो इनको सम्यक ज्ञान को भी विभाव ज्ञान कहा, फोकस किस पे किया आपने? सीमित अपने सुख के अलावा किसी चीज पे फोकस नहीं। पूरे आत्म स्वरूप को, आत्म वैभव को, अनंत गुणों को आपने अपनाया ही नहीं, किसी का अनुभव भी नहीं, जाना तक नहीं, बल्कि आपने उनके विकल्प का निषेध किया। आपको अनुभव कब होता है? गुण का भी विकल्प का निषेध करो तब अनुभव होता है। गुण का विकल्प बना रहा है तो अनुभव नहीं होता। हमें मुद्दा विकल्प नहीं है, विकल्प तो बुरी चीज है, लेकिन ज्ञान तो बुरी चीज नहीं है। आप तो उसे ज्ञान में भी, आपकी कमजोरी इतनी है, यदि ज्ञान में भी उसका विकल्प बना रहा है तो अनुभव नहीं। पॉइंट समझ रहे? इसका मतलब आप अंधेरे में खीर का मजा लेना तो जानते, लेकिन खीर में डला क्या था, बनी कैसे थी, कहां रखी थी? पॉइंट समझ गए? एक अकेले पर्टिकुलर सुख का रसास्वादन, उसके अलावा जिन्होंने आत्म स्वभाव को, संपूर्ण स्वरूप को ना तो जाना, ना जानने की कोशिश की, ना कर पाते। क्यों? केवल ज्ञान के बिना वो जानने में आते नहीं। पॉइंट समझ रहे? ये टेक्निकली अभी दृष्टांत में 3 बातें कहना थी, मैंने पहली बात बता, ठीक है ना, कि उन्होंने स्वयं उसको जो इधर है उन्होंने अपनाया ही नहीं, और वो कि 1 सेकंड को छोड़ा ही नहीं। अब भरा पूरा परिवार, उनसे कहो जरा बाहर आना, कैसे आ जाए बाहर? अभी सासू मां ने भोजन नहीं की, वो अभी पाठ कर रही है,
पाठ करके उनको भोजन कराऊंगी, बाहर निकल आई चौके से तो मैं चौके में नहीं घुस पाऊंगी, शोध का कपड़ा खत्म हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसका फोकस कहां है? घर के एक सदस्य किसको कब कहां क्या कैसे करना, वो धुरी बनी, उससे बाहर उसका उपयोग ही नहीं। वो घर में आजकल बच्चे आते हैं मेहमान की तरह खाना खाने, सोने आते हैं, इसके अलावा पूछते हैं जरा सा कुछ कह दो, ऐसे आदमी तो घुमाने तक नहीं ले जाते, कभी पिकनिक नहीं, पार्टी नहीं, ये नहीं वो नहीं। ये सब डायलॉग कौन दे रहा है? ये कुलवधुएं दे रही हैं। बताइए, तुमने अभी तक कुल को अपनाया ही नहीं, तुम्हें कुल नहीं लगा, कुल तुम्हें बोझ लगता, समझ गए? मैं ये नहीं कहता हूं कि सम्यक ज्ञानी को आत्मा के अन्य गुण बोझ लगते हैं, मैंने कहा ना दृष्टांत हमेशा सीमित हो, पर यह तय है कि सम्यक ज्ञानी ने भी आत्मा के अनंत गुणों के वैभव को, साम्राज्य को अपनाया। ये तो है, इतनी तो समानता है, ठीक है ना? ये तो हुआ एक अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि जैसे आजकल की जो बहुएं हैं वो उसमें सुविधा की मांग तो करती हैं, समर्पण के पक्ष पे ध्यान नहीं। तुम्हारा क्या कर्तव्य था उस पर फोकस नहीं है। तुमने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, हम क्या क्या सोच के आए थे और तुम्हारे यहां ये नहीं मिला, इस पर सारा फोकस। समझ में आ रहा? सच नववधुओं का, आजकल की लड़कियों का ससुराल नाम में क्या रहता है? मेरी क्या अपेक्षा, मैं मां बाप का घर कैसे छोड़ के आई थी। तो आप क्या कहना चाहते? आप विषयों में रति इसलिए छोड़ के आए थे? आत्मस्वरूप में आए, क्यों आए थे? क्या के लिए? मैं तो सुख का स्वाद ले, सारी प्रणति, सारा प्रयास, सारा पुरुषार्थ उस सुख पर केंद्रित है। समझ में आया? यदि उन्होंने इस भूमिका वाले जो जीव हैं, ये कभी ये विभाव ज्ञान वाले क्यों कहलाए? क्यों? क्योंकि इन्होंने पूर्ण आत्मस्वरूप को अपनाने का, जानने का, आत्मसात करने का प्रयास तक नहीं करती। उनका मेन फोकस किस पर रहता है? सुख के स्वाद। ख्याल में पहले से हमारा एजेंडा तय है, मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिला तो नहीं। थोड़ा सा आप लोगों पे भी कह लूं, नाराज मत हो। शुद्ध तत्व की बात तो चाहिए, उसके अलावा कोई जानने की बात कह दो, की चर्चाएं करते रहते, हमें कोई पंडिता ही करना चाहिए। तो बाकी जो संग उन्हीं केवली परमात्मा ने कही, किसी और ने कहे। किसकी वाणी है? उन्हीं गणधर देव ने लिखी, भव्य जीवों के हित समझ के लिखी। क्या हित समझ के? आपको उसमें ज्यादा उपयोग नहीं लगे, कदाचित समय जीवन कम रुचि रहे, वो बुरी नहीं, पर उसके प्रति उपेक्षा वृत्ति, कभी सुनने को मिले तो उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड, ये जो शुरू के संस्कार है ना, यही आगे चल के काम कर रहे हैं। आप अभी द्वादशंग वाणी को अपनाने को तैयार नहीं हो कि हो? अरे तुम्हारी कमजोरी कोई रहे कि तुम्हें गणित नहीं आती, तुम कड़ान योग पूरा नहीं करते, कोई नहीं आती ना, लेकिन तुम्हारा मन क्या कहता है? मन तो कहता है कि नहीं? हमारी समस्या क्या है? अधिकांश मुमुक्षुओं, भाइयों की, बहनों की समस्या क्या है? बस शुद्ध तत्व, पर्याय बिना के तत्व की बात करो। तो पर्याय बिना के तत्व की बात किसके लिए करें? पर्याय के भले के लिए, पितृकाल के स्वभाव के भले के लिए। किसका भला होगा? बताओ सचिन, किसका भला होगा? भाई जो भी आप करोगे, प्रयास पुरुषार्थ करोगे मोक्ष मार्ग में, उससे भला किसका होगा ये बताओ? पर्याय का क्या ध्रुव का? होना पर्याय का भला है, अकेले पर्याय बना के। तो ये जो तुम्हें ठीक है, पज्जे मूड़ा जो समय सार की दृष्टि है वो एकदम परफेक्ट,
पर वो क्या है? प्रयोजन प्रदान कर, वो प्रयोजन तक के लिए है। तुम उसे वस्तु स्थिति पे लगा लोगे तो गलत होगा। ख्याल में आपने पूरी जिनवाणी में छांटना शुरू कर दिया, बाकी को अप्रयोजन भूत, हमें कौन सा पंडित बनना है, ये दृष्टिकोण आपका समीचीन है। हर चीज से अपना हित, क्योंकि ज्ञानियों ने जब तुम्हारा हित मान के कही है, लिखी है, तो आपको भी उसमें अपना हित ढूंढना आना चाहिए। दवाई खाते हो कभी कभी? टेस्ट तय करके आते हो वैद्य से, हकीम से, कि स्वाद में कैसी लगेगी। इंजेक्शन लगवाते हो तो तय करके बैठते हो कि हमें चुभना नहीं चाहिए। इलाज करवाने में आप रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय के सुखों की शर्त नहीं रखते, जो हो ठीक होना चाहिए। फोकस किस पे है? अपने हित पे। तो क्या आपने संपूर्ण द्वादशांग में ज्ञानियों के वचनों में हित बुद्धि निकाली, या उनमें भी भेद विज्ञान नहीं किया? भेद विज्ञान पर और पर्याय से करना था, वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन आपने भेद विज्ञान ज्ञानियों के वचनों में भी कर दिया। हम इससे सहमत हैं कि जिंदगी टूकी छे અને जंजाल मोटो छे। यदि ये स्थिति हो तो भैया मुद्दे का काम कर लो। जैसे घर में आग लगी हो, अब तुम्हें बचाना, किसको बचाएं भाई? एक बार लेके निकल सकते भैया, बच्चे ही को लेके निकलो। अब अलमारी का जो सामान है, साड़ियां लेके तो निकलोगे। अरे साहब जल्दी, तुम्हारे पास मौका ही इतना था। तो वो प्रयोजन के लिए कोई बात कही गई थी, उसको आपने वस्तु स्वरूप पे घटित कर दिया। ख्याल में उस प्रयोजन से हम 100% सहमत हैं। हम भी वही प्रेरणा देंगे आपको बारंबार, लेकिन आपको दूसरे का तिरस्कार करने की बुद्धि दी आती है, तो इसका मतलब है कि ये स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान की सीमा रेखा। समझ रहे हो? बल्कि वो तो सीधा अज्ञान में पहुंच जाए, तिरस्कार नहीं करेगा। समझ गए? तिरस्कार करे तो अज्ञानी, तिरस्कार नहीं करके सत्कार करे सम्यज्ञानी, और अपना ले तो स्वभाव को। 3 अंतर बताए। क्या क्या नवीन जी पकड़ में आए? यदि जिन वर्ग के द्वारा कथित तत्व व्यवस्था का, वस्तु व्यवस्था का, आत्म स्वभाव का अपने मतलब की बातों के अलावा तिरस्कार करे तो अज्ञानी। अभी ये बात जरा सोच समझ के लगा ना। अभी यहां कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जिस समय आप इसको लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या अंतर पड़ा। जब गुणस्थान की, बारगण स्थान की चर्चा है, अरे क्या भाई साहब, अपनी कमजोरी मानना कि जिनेंद्र भगवान ने तो अपने हित के लिए सारी बातें कही हैं, हम इसको नहीं समझ पाते, हमारा उपयोग नहीं रम पाता। लेकिन कम से कम आपकी विनय भावना तो रहे। यदि इससे विपरीत तिरस्कार की भावना में चले गए तो आप कौन है? ठेठ अज्ञानी। आज बहुत सारे स्वाध्यायी क्या ऐसा नहीं करते? बताइए, करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल फिक्स, इन्हीं का सुनना, इतना ही सुनना, इसके अलावा सब हमें तुच्छ। ये जो दूसरे को तुच्छ करने की बात, जबकि बात वो जिनवाणी, बात वो जिनवाणी के बाहर की नहीं। मैं व्यक्तिवादी नहीं बन रहा हूं, पर हमारे आगम के तो हमें पक्ष रखना पड़ेगा। तो वो ठेठ अज्ञान, ठीक है ना? सम्मान करे और अपने हित को प्रदान करे, सबको प्रदान नहीं कर पाए लेकिन सम्मान करे, तो सद्ज्ञान है। और उसे पूरी तरह आत्मसात कर ले, उससे बाहर जाने का ही मौका नहीं रहे, स्वभाव। तो वो बहू ने, जिसने उसको
आत्मसात कर लिया, उसको वो ही लगने लगा कि अब तो मैं यही हूं। उस घर की कुलवधू के अलावा कोई स्वरूप उसे ख्याल ही में नहीं आया। सगे माँ बाप बुलाए, अब वो उनकी बेटी बन गई, नहीं बोली। समझ पा रहे हो? वो उस घर का सूतक पातक स्वीकार नहीं करती। आपके घर में कुछ हो जाए, आज तक जब तक आपके यहां थी वो उसका सूतक पातक मानती थी, अब हो जाए तो आप भी पराई घर की बच्ची की तरह उससे कहते बेटा तुम उठा देना शास्त्र में तो छू नहीं सकते। मतलब माता पिता भी भिन्न मानने लगे और वो भी उसी को अपनाए हुए और आपको भिन्न मानने। समझे भाई? ऐसी जिनकी परिणति संसार शरीर भोग इनमें रहते हुए भी देह में है अर्थ परमाणु, उसके बावजूद इसके किसी भी प्रभाव से, किसी भी प्रतिक्रिया से नितांत असंपर्क, कोई टच नहीं, कुछ लेना देना, बिल्कुल तटस्थ ख्याल में। और अपने स्वरूप में कि तुम्हारे घर भी आ गए तो भी समर्पित स्वरूप में ही है। जैसे बहू, जिस घर की बहू मायके भी आ गई तो भी फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? यदि वहां सूतक है तो वो आपके यहां चाहे बड़ा पाठ हो वो नहीं सम्मिलित हो, आप सब करोगे वो नहीं, बिल्कुल उससे करो। क्यों? मैं तो जुड़ी उससे हूं, अब तो मैं वो हूं, ये हुई नहीं। क्या सम्यक ज्ञानी की परिणति इतनी असंपर्क हो पाती है? 99.99% तो पर में ही रहती है, 0.001% अपने। अब बात समझ रही है? समझ रही? तो अब आप सोचो, कुंद कुंद जैसे आचार्य ने यदि उन सबको विभाव ज्ञान कह दिया तो मैं आपको उसको क्लियर तो करूं कि नहीं करूं? क्या आचार्य देव ने क्यों कह दिया? यदि नहीं करूं तो फिर तो मैं ही अपराधी हो गया। मैं जिस जिम्मेवारी को लेके बैठा और वही आपको नहीं बता पाया, स्पष्ट नहीं कर पाया, तो काय को आप आओगे और काय को मैं आऊं? तो खुद ही विचार करना है तो करो, अपने अपने घर बैठ के करते रहो विचार, हम भी कर लेंगे, तुम भी कर लेना। समझ गए? ये तो जुड़ने का मतलब है। टोडरमल जी लिखती है, जाते मिले समाज से। समाज क्यों मिलती है? इस तत्व चर्चा के बहाने, परस्पर विचार विनिमय के बहाने, इस वीतराग धर्म को आत्मसात करने समझने के बहाने मिलती, उसका नाम समाज है। ठीक है ना? और राजकुमार जी की समाज नहीं है तो जो लड्डू कचौड़ी के बहाने मिलती। आजकल तो बहुत गजब बदल गए। शुरू में इनके जो कुछ था सारे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु होता था, खान पान कितना अच्छा था और भीड़ कितनी थी। आज राजकुमार जी की परिणति इतनी बदली हुई है कि मैं कई बार इनके हृदय से, मैंने वो दिन भी देखे हैं, आज 27-28 साल से ज्यादा हो गए यहाँ आते हुए, वो दिन भी देखे और आज भी देखता हूं, इनकी परिणति में बहुत ख्याल में। तो ये अंतर समझना पड़ेगा। आज वो चर्चाएं होती हैं लेकिन राजकुमार जी रुचि नहीं है। आज वो आयोजन होते हैं, रुचि नहीं है। ऐसे ही सारा समो शरण लगे, 100 इंद्र चरणों में झुक रहे हो, 64 चमर, 3 छत्र, सिंगार, सारी चीजें भावना, सब कुछ, और सब कुछ ज्ञान का विषय भी बन रहे। मजे की बात देखो, सब कुछ ज्ञान का विषय भी बन रहे पर वो जान नहीं रहे। वो जानते हुए भी मैंने जाना वाली बात नहीं। सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रस, तुम क्या हो अपने में, ये है स्वभाव। क्या सम्यक ज्ञानी ये कह सकता है? आडंबर कर सकता है, कह नहीं सकता। और जब जो ही आडंबर करेगा तो इस श्रेणी में पहुंच जाएगा। ऐसा बोला क्या लेना देना, आपको बिल्कुल अत्यंत विरक्त चलता है जो चलता है।
ये आडंबर है भाई साहब, ये आडंबर है, ये स्वभाव ज्ञान नहीं, ये स्वभाव ज्ञान का आडंबर। छद्मस्त जी पहले भाई साहब कमी तो है भाई साहब, नहीं कर पाते वैसा जैसा हमने माना जाना वैसा अपना नहीं। वो कभी भी बाहरी क्रिया में श्रेय नहीं लेगा, प्रवृत्ति पर में और श्रेय निज का, ये सम्यक ज्ञानी जीव नहीं करेगा। नवीन जी भाई साहब आज जो चर्चा चल रही है ना, मैं बहुत डिस्टर्बेंस के बाद भी चर्चा करने आया, क्योंकि यहाँ का क्रम मुझे नहीं, यहाँ तो मैं थोड़ा धीरे बोल के काम चला सकता, वहाँ जो ऑनलाइन ही सबको सुनाना उस पर जोर ज़्यादा पहुँचता, इसलिए नहीं किया। अभी कुछ दिन नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपके आया और आता रहूँगा जब तक ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ये विषय बहुत गंभीर है, इसको समझना होगा। यदि आपको सम्यक ज्ञानी भी कब तक कि जो इस विभाव में प्रवृत्ति की गिल्टी रखता है, अपराध बोध रखता है, हाँ भाई साहब, यदि उसमें गर्व करे, साहब मैं किसी से लेने देना रहता हूं, भोजन में करती काम दे करता, मैं क्या करता, ये तुम सिद्धांत समझाओ कि भैया ये जो जाता है किसमें जाता है, रस बनता है वो किसमें बनता है, तुम जबरदस्ती का रस लेते रहते हो। भेद विज्ञान समझाने के लिए जो चीजें थी, भेद विज्ञान सम्यक दर्शन के पहले की प्रोसेस है, ये सम्यक दर्शन के बाद की प्रोसेस नहीं है, समझ गए ना। अब जो आप उसका अहंकार लेते हो, वो अहंकार आपको अज्ञान की श्रेणी में ले जाता है, वो सम्यक ज्ञानी नहीं रहने देता। स्वीकार करता है सम्यक ज्ञानी कि हां मैं स्वभाव ज्ञानी नहीं, वो प्रतिक्षण अपनी कमजोरियों का स्मरण रखता है और उन्हें दूर करने का, धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करने का प्रयास करता है। ध्यान रखना, जिस दिन आप अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट होने लगोगे, उस दिन से आपका विकास रुक जाएगा। विकास कब होता है कि जब आपकी दृष्टि में आपकी कमजोरियां होती, कचास होती, तो विकास होता। समझिए, पंकज बाबू सोचे भाई आप बहुत बढ़िया फैक्ट्री, बढ़िया, ये दुनिया के संतोष के लिए अच्छा है, आकुलता नहीं कर रहे, वो मार्ग अलग है। लेकिन जिससे प्योर बिजनेसमैन वो निरंतर यदि उसे ग्रो करना है तो वो क्या देखेगा, और कहां किन कमियों को दूर करें जिससे और आमदनी बढ़े, और क्या करेंगे जिससे एक की दूसरी की तीसरी की चौथी फैक्ट्री हो, तो पूरा वहां फोकस। वो कभी उनमें संतुष्ट नहीं हो। इसलिए बहुत साल पहले छात्र जीवन में मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आप लोग पता नहीं एकदम से पढ़ के समझ पाओ चाहिए, लेकिन मैं समझाऊंगा, मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। अल्पता में संतुष्ट होना किम पुरुषों का अभिज्ञान है। ये मैंने मेरी अपनी भाषा में लिखा था। अभिज्ञान माने पहचान, किम पुरुषों माने कायरों, थोड़े एक आध दो शब्द रहते ना, इतना बता दिया, अब तो आ गया कि अल्पता में संतुष्ट होना, उसी में मग्न हो जाओ। अरे तुम जिस स्वभाव का अनुभव कर रहे हो उसके समुद्र में बूंद जितने में तुम तृप्त कैसे हो? यदि वो तुम्हें हितकारी लगा, उसमें बढ़ने का प्रयास, और बढ़ने का प्रयास माने तुम्हें 99.999% तो है ही नहीं, तुम्हें वो क्यों नहीं दिखता? इसमें गर्व की भावना कैसे है? यहां साहब 6 महीने में एक बार मैंने भी किया, गर्व की भावना कहां से? पॉइंट समझ में आ रहा है सचिन? ये जो गर्व है ये ज्ञान का प्रतीक, और उसकी निरंतर प्यास ये सद्ज्ञान का प्रतीक, और परिपूर्ण तृप्ति इसका नाम स्वभाव है। अब डिफरेंस समझना कि आचार्य ने ये स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान दो भेद क्यों किए?
तीसरा, वह बहू जिस घर में जाती है अब सरनेम भी उसका लगाती है, जिन माँ बाप ने पैदा किया, जिस माँ ने कोख में रखा, उसका सरनेम नहीं लगता। वो बोल के लिखवाती है, ये नहीं ये लिखो। समझ में आया? कि राजस्थानियों में बहुत ज्यादा सरनेम होते ना, उनमें वो कहे काला नहीं, पाटी पाटी नहीं, टोंगिया, दुनिया भर के बताएंगे। अब उसका सगा भाई कहता, दीदी अभी तक तो तू यही थी, है थी, अब नहीं। ये जो चेंज आ रहा है क्या? एक सेकंड को स्वीकार करने को तैयार। समझ, वो पूरी तरह अतीत है उसके लिए। वो उसके लिए ना वर्तमान बना है, ना बनेगा, ना भविष्य बना है, ना बनेगा। ऐसे ही जिसे ज्ञानात्मक विकल्प में भी पर की सत्ता स्वीकार नहीं, जिसका ज्ञान पर को जानने को तैयार नहीं है, पर को खुजली छूटे और वो 36 बार उसमें ज्ञान में आके झलके तो झलके, लेकिन मैं उसे जानने को तैयार हूं। और जो सम्यक ज्ञानी है उसे और कुछ नहीं, तो शास्त्र की तो नई नई बात चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाभी कुछ आज तो बड़ा नया सुनने को मिला, बड़ा मजा आया। ये तो तृप्ति तो लगेगी, नवीन की जिज्ञासा तो है। वो नवीन क्या है? क्षयोपशमिक वृत्ति है या स्वभाव की वृत्ति है? ऐसा विषय बहुत गंभीर है आज। वो नवीन क्या है? वो क्षयोपशमिक वृत्ति है, और जो क्षयोपशम की भूख है ना, ये विभाव रूप है, ये स्वभाव रूप है। क्षयोपशम की भूख जैसे पेट की भूख, केवली के 11 परिचय होते हुए भी उनको पेट की भूख नहीं होती। सुधा परिचय कहने को होते हुए भी वो कभी कमलाहार नहीं करते, जैसा श्वेतांबर भाई हमारे मानते। उनकी भी गलती नहीं बेचारे। आचार्य लिख दिया एकादश जिनेंद्र भगवान के 11 होते हैं, अब 11 में एक नाम है। उन्होंने कहा भाई साहब जब भूख लगेगी तो खाएंगे क्यों नहीं? और उनके लिए तो इंद्र सारी व्यवस्था करने बैठा, उन्होंने कौन सा खेती करना, फटाफट करवा दिया। अरे ये तो सोचते नहीं कि उनका स्वरूप स्वभाव ज्ञान है, उनका स्वरूप विभाव ज्ञान है कहां? कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा, इसलिए मिटा पॉइंट समझे। उनका स्वरूप क्या है? उन्होंने जिस कैवल्य को आत्मसात किया, कैवल्य माने सिर्फ मैं और मैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। निज स्वभाव के अलावा, निज स्वरूप के अलावा किसी की सत्ता नहीं, जिनके लिए स्वीकार्य ही नहीं है, उसका नाम कैवल्य है। उस कैवल्य को जिन्होंने आत्मसात किया, वो पर को जानने के लिए भी तैयार क्यों है? नहीं है। सपोज करो आपकी बच्ची का रिश्ता तय हो जाए, तो जो कोई पत्रिका आए और उसमें से 10-5 और वो पढ़ के पलट रही हो, तो अब क्या कहोगे? बावड़ी हुई है क्या? तो मम्मी कल तक तुम ही कहती थी ये पत्रिका ला कर रखी है, देख लो। अब मैं देख रही हूं तो समझ लो क्या कहना चाहता हूं मैं। जिन्हें अपने स्वरूप के बारे में स्वरूप का संबोधन देने वाले ज्ञानियों के वचनों की भी अपेक्षा, और जब तक ये अपेक्षा है तब तक आपकी श्रेणी ये है, ये नहीं है। वही पत्रिका, वही विषय जो तुम्हें चुनना था, चुने जाने के बाद वही नितांत प्रयोजन हो सकता। अब तुम्हें पत्रिकाएं काम की हैं, कौन सी? विवाह के गीत किसमें लिखे, वो काम की है। अब तुम वो चुनो, उसके लिए हमें ऐतराज नहीं करो।
वैराग्य की भावनाएं किसमें लिखी है? वो काम की है सम्यक ज्ञानी की, समझ रहे? लेकिन ये काम की। अभी ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? रिश्ता तय हुआ, शादी। बिल्कुल टू द पॉइंट चलना। और अभी जी सच बताऊं, आज तक कभी मैं दृष्टांत सोच के नहीं आ पाया कि इसके लिए क्या बताऊं। अपने आप वो चीज वैसी क्रम में चलती है, ऐसा आता है, पूरा का पूरा घटित हो जाता है। अब उसके लिए शोभा क्या देती है? नए वर देखने की पत्रिका, वह उसके हाथ में शोभा नहीं देती है। माता पिता डांटते हैं, तेरे क्या कर रही है, क्या देखना? जिसने स्वरूप का निर्णय कर लिया, उसके लिए अब स्वरूप का अनुभव निर्णय कैसे किया जाता है, ये पत्रिकाएं शोभा नहीं देती। कठोर बात बोल रहा हूं भाई साहब, पचाने की कोशिश करना। उसके लिए वैराग्य के गीत शोभा देते हैं। अब विवाह के गीतों की बात करो, अब ये चुनने की बात नहीं करो, चुना तो गया। श्रद्धा समर्पित हो चुकी है, अब श्रद्धा को विकल्प मत पकड़ाओ। जो श्रद्धा को विकल्प पकड़ाते हैं वो अज्ञानी है। जिनके जीवन में श्रद्धा को विकल्प पकड़ाने की गुंजाइश नहीं है, वो सच ज्ञानी है। जिनकी प्रणति को कोई विकल्प का गुंजाइश खत्म हो गई, वो स्वभाव गई। कहां से कहां बात पहुंची समझ में आ रहा है। पिछले संडे भी जब ये चर्चा चली थी स्वभाव ज्ञान विभाव ज्ञान में, ये सारी बारीकियां हमारे आपके बीच में नहीं आई, समझ रहे हैं? इन चीजों को हमें अब टोडरमल जी की वो बातें ख्याल में आती है। इन बातों को मुझे बरोबर समझना है, समझ में आया? कोई लड़की कहे, जब उसको तय होने के पहले दिखाएं तो वो खाली फोटो देखे, तेरी बावली अकेले चामड़े का क्या करेगी? फिर राजस्थानी में ऐसी बोलते, बहुत डायलॉग सुने, अकेले चामड़े का क्या करेगी, थोड़े गुण भी तो देख, पढ़ा लिखा है कि नहीं, कमाता धमाता है कि नहीं, है डील डॉल ठीक है कि नहीं, ये भी तो कुछ देख। तो आप अकेला आकर्षण वह मत देखिए, उसके आगे इन बातों का मुझे बरोबर विचार करके निर्णय करना। ये श्रद्धा स्वरूप पर समर्पित कैसे हो, यहां से यहां कैसे आए, उसकी प्रक्रिया है। लेकिन यहां आने के बाद क्या शोभा देता है? वैराग्य की भावनाएं शोभा देती हैं, अनुप्रेक्षाएं और भावनाएं शोभा देती हैं। अब आपको तत्व ज्ञान के उपदेश शोभा नहीं देते। आप दूसरों को दे चलेगा, लेकिन स्वयं के लिए फिर तो वो शादी की पत्रिका पलटना हो जाएगा। जो हमारे श्रद्धा और अनुभव का विषय बन चुका है, दृढ़ निर्णय हो चुका है, उसके लिए अब पुनः वह प्रक्रिया क्यों करना? जिनके निरंतर भावनात्मक भूमिका में जो आ गए वो सम्यक ज्ञानी है, और जो अभी तक आत्मस्वरूप की महिमा में अटके हैं वो इस भूमिका में शोभा देता है। अपने लिए, दूसरों के लिए तो बता सकते हैं, अपने लिए पॉइंट ध्यान रखना। मैं बड़ा टू द पॉइंट सारा कथन कर रहा हूं, कोई चीज इधर की उधर नहीं मिला। सचिन समझ रहे हो कितना है? बिल्कुल स्पष्टीकरण के साथ। ये बोलेगा 3 लक्षण, तीनों वो पहचानने को तैयार नहीं है। कौन है? अतीत काल में आप क्या थे? क्यों नौनों भाव की चर्चा होती है कि नहीं होती? प्रसमानी योग भगवान पहचानने को तैयार, इतनी सी गिल्टी करने को तैयार नहीं। महावीर यदि गिल्टी करें तो बेचारे कितने परेशान हो जाएंगे। पूर्वा भील के जमाने में मैं क्या क्या करता हूं ऐसा। यदि वो विकल्प आ जाए तो अनंत सुख तो तुरंत खंडित हो। ज्ञान में झलकते हुए भी वो उसे जानने की कोशिश, झलकता है, सारी दुनिया झलक रही है, उसमें क्या है? वो भी झलक रहा है।
जैसे कोई महाराज जी के पिताजी आ जाएंगे रस्थावस्था के, भाई भैया जी तुम्हारे पीछे के मुनि तो खत्म हो गए, वैराग्य खत्म हो गया, मुनिपद नष्ट हो गया। जैसे अन्य कोई भी आए ऐसे को वो आ गए, मुझे क्या लगता है, इतनी अनासक्त वृत्ति नहीं हो तब तक आप सज गया नहीं। वो पहचानने को तैयार, तो पूर्ण स्वभाव ज्ञानी जो है वो अन्य अपनी भी अतीत की पर्यायों और भूमिकाओं को पहचानने को तैयार नहीं है। भाई साहब, ज्ञान में झलकते हुए भी किसी को देखो जानना और पहचानना। कि जो पुलिसिए होते हैं ना, पुलिस वाले, कोई तिरस्कार के नहीं कह रहा हूं, जनरल भाषा ऐसी चलती है इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि तिरस्कार का तो मेरा अभिप्राय किसी का रहता ही नहीं है। वो होते हैं, उनके सामने आपसे बात करके पूछताछ करते, वो पूछताछ करते समय आपको घूरते क्यों? कई बार लेडीज हो तो वो अरे घूर क्यों रहा? मैडम हमारी ड्यूटी यही है। मैं नहीं घूर रहा, तुम्हारे चेहरे के जो रंग बदलते हैं ना उन्हें पकड़ना। झूठ बोलते ही जब तुम उत्तर घुमा के देते हो, सोच के देते हो, तो वहां पहचान जाते हैं। समझो, तुम्हारी आंख में अपराधियों को दिखाया और तुम देख के ऐसे ऐसे करके, उतने में जिसकी ओर नजर गई थी और तुम्हारी नजर में चमक बड़ी थी, उस चमक में ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो तुम्हें सबका हो रहा था, वो जो चमक है ना वो पहचान का। केवल ही लोकालोक को जानते हैं, अपनी भी अतीत पर्यायों को जानते हैं, लेकिन जानते हैं, पहचानते हैं। आप जो पहचानते हो ना, इसलिए आप विभाओगे, और वो जानते मात्र है, पहचानते किसी को नहीं, इसलिए वो स्वभाव। निज के अलावा कुछ है ही नहीं उनके लिए सारी दुनिया में। इसी का नाम तो कैवल्य है। केवल, ओनली, समझ में आया? वही कैवल्य। ये डिफरेंस जब तक नहीं समझोगे भाई साहब, तय मानना कि ये गाथाओं में जो आचार्य देव ने कहा है तो मर्म कहां से ख्याल में आए। पूरी चर्चा के लिए तो हम कुछ भी लेके बैठ सकते हैं, लेकिन आचार्य के वचनों को हमें पहले अपने हृदय में उतारना है, अपने भ्रम, दिमाग से भ्रम के सारे बादल दूर करके उनको भली भांति समझना है कि ये एक्चुअली क्या है, क्यों है, कैसे है, भली भांति क्लियर करो। कल्पना करिए, पंकज बाबू पिछली बार आप तो नहीं आए थे, आप सोचिए कि जो देशवृत्ति श्रावक और महावृत्ति मुनिराज सच्चे भावलिंगी कुंद कुंद जैसे, उनके लिए भी विभाव ज्ञानी, तो इसका विश्लेषण सामान्य तो नहीं हो सकती, उसी लेवल पे जाके होगा। आपको आमतौर पे कोई कह दे तुम तो विभाव ज्ञानी थे, तो आप तो लड़ने मरने को तैयार हो जाए। समझ में? अब कुंद कुंद खुद कह रहे हैं, आपको सावधान होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। महाराज आप कह रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि फिर स्वभाव ज्ञान किसे कहते हैं। स्वभाव ज्ञान क्लियर हो जाए तो विभाव ज्ञान अपने आप समझ। ये आधुनिक बहू जैसा है जो सुख तो देखती है लेकिन अपनी शर्तों पर, जो उस कुल को अपनाए बिना सिर्फ सुख के लिए उस कुल में, हर कदम पे उसकी शर्त होती है कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं, तूने क्या किया, मैं तो अभी आई हूं, मैं तो नई बहू हूं, मुझे क्या करना। हमारे यहां परिपाटी होती थी भाई साहब, तो सोच समझ के बता रहा हूं, संस्कारों परिपाटी होती थी, नई बहू से खिचड़ी बनवाती थी। क्यों?
आजकल की लड़कियां बहुत कहती है हमारी बच्ची खाना वाना नहीं बनाती। उसका उत्तर देगा, खिचड़ी बनवाते थे, कहते इसमें कौन सा पकवान करना है, काय का बैलेंस देखना है, कुछ नहीं, 2 मुट्ठी चावल 2 मुट्ठी दाल तो डाल दिया और पकने रख दिया, पानी डाल के धो के खिचड़ी बनवाते थे। लेकिन उसके पीछे एक और रहस्य था, आप अपनी जिम्मेवारी संभालो, चाहे तुम्हें आता है चाहे नहीं आता है, बट यू शुड टेक योर ड्यूटी, माइंड योर ड्यूटी। तुम इस घर में घर की बहू तब कहलाओगी जब घर की जिम्मेवारी संभालोगी। अब इस घर का हर सदस्य तुम्हारे ऊपर आश्रित है और तुम उसकी गृहिणी हो। चाबियां ऐसी नहीं मिली हैं घर की, समझ में? ऐसे ही जिसने उस स्वरूप को पूरी तरह आत्मसात किया। अब मेरा तो पहला क्षण है अनुभव का, तो ये कुछ नहीं है। शपथ श्रेणी के बाद, चाहे वो पहला क्षण हो चाहे अनंत काल बाद का क्षण हो, ज्ञानियों का क्षण सब अनंत सुख एक जैसा हो, स्वरूप का समर्पण एक जैसा होता है, उसमें कोई दुविधापना नहीं। समझ में आया? कितनी गहराई है। तब समझ में आता है कि आचार्य ने एक को स्वभाव ज्ञान कहा और बाकी 4 मनय परय ज्ञान, गणधर देव विपुलमती मनय परय ज्ञान के धारी, विभाव ज्ञान सम्यक है और विभाव ज्ञान क्यों? तुम जानते तो हो ना, तुम्हें पहचानते तो हो ना, उपयोग तो लगाना पड़ता है ना। बिना उपयोग लगाए तो मनय परय ज्ञानी के भी दूसरे के मन में स्थित पुद्गल पदार्थ के बारे में ज्ञान नहीं होता। केवली के ज्ञान में झलकता है, लेकिन वो किसी के लिए उपयोग नहीं लगाते। उपयोग निज में केंद्रित ही रहता है। ये कारण है कि जिन्होंने द्वादश अंग की रचना की, उन गणधर देव के विपुलमती मनय परय, जिसकी महिमा पढ़ो तो इतनी इतनी महिमा जिनवाड़ी में नवीन जी भाई साहब, और वो भी क्या है? क्यों विभाव ज्ञान है? क्योंकि उसके लिए तुम्हें उपयोग लगाना, चाहे उसमें तुम राग द्वेष नहीं करते हो, लेकिन पर का प्रयास भी क्यों? फ्रेंड्स, समझ रहे हैं ना? इस ज्ञान को पर की आदत अच्छी नहीं है। बच्ची तुम सैकड़ों रोज देखती थी, घूमती थी, हंसी मजाक करती थी, तुम बच्ची थी हमारे घर की, अब उस कुल की बहू हो। वही माँ कहती है जो पहले खुली छूटती थी। आजकल की माँ तो ये भूलेगी जिम्मेवारी, वो तो उल्टी लड़ने को तैयार है। हमारी फूल सी बच्ची, अरे जिसने पूरे एक कुल को आत्मसात कर लिया, उसमें तुम दखल देने वाली होती कौन? ये तुम्हारी अज्ञान वृत्ति, अब वो तुम्हारी है ही नहीं। उसे तुम अपनी पहचान बनवाने की कोशिश मत करो। यदि तुम्हें पहचानती रहेगी वो, तो वो अपने कुल को नहीं निभा पाएगी। मुनिराज यदि गृहस्थ के माता पिता इनको पहचानते रहेंगे, तो माफ करना, वो मुनि धर्म नहीं निभेगा उनसे। कि निभ जाएगा भाई साहब? जब स्वरूप है, जब वैराग्य की पराकाष्ठा में इतना अंतर आता है, तो वीतरागता में तो अंतर क्या होगा? सबसे बड़ा अंतर है कि वह जानना, उपयोग पूर्वक जानने में उपयोग लगाना, ये सबसे बड़ा अपराध। स्व को जानने में के अलावा पर को जानने में उपयोग लगना, उपयोग खर्च होना, सबसे बड़ा। एक छोटा सा दृष्टांत देके बात पूरी करूंगा, ज्यादा नहीं बोल सकता, सुनो रोचक बात। एक व्यक्ति रोज घर से निकल के, एक फकीर बैठा रहता था नुक्कड़ पे, उसको रोज 100 रुपए डालता। ठीक है, वो था करोड़पति अरबपति, उसे कोई 100 रुपए में जोर नहीं पड़ता था, लेकिन डालता था। वहां सीसीटीवी लगा था, वो उसको सब रोज रिकॉर्ड। अब बाद में जो राजधानी में बम विस्फोट हुए, उसमें वो व्यक्ति पकड़ा गया, वही फकीर।
वो वहां से रेकी और सारे जासूसी के काम पे लगा, पकड़ा गया। अब आप धरे जाओगे कि नहीं कि भाई साहब इसको रोज 100 का नोट देते थे, महीनों आपको सवालों के उत्तर देते नहीं बनेगा। आप लाख सफाई दे लो भाई साहब, वो लांछित हुए बिना नहीं रहोगे। आपकी जो करुण वृत्ति थी वो करुणा भी अपराध बन जाती है। वैसे मैं तो केवल जानते ही तो था वो क्या करता। ये जान और पहचान, ये दोनों स्व की मर्यादा से बाहर जाने वाले भाव की निशानी है। विभाव माने स्व की मर्यादा से बाहर जाने वाला भाव, उसका नाम विभाव भाव है। और स्व की मर्यादा में सीमित रहने वाला भाव, उसका नाम स्वभाव है। जिसे पर का विकल्प तो नहीं, पर को जानना नहीं, पर जिसको उपयोग का विषय नहीं बनता। देखो वो उपयोग की जो प्रवचन सार में चर्चा चल रही थी, अब आप यहां पर मिला, समझे, बहुत बड़ा अंतर आने वाला। ये इतनी पहचान यदि हमने सीख ली, इसकी बारीकियां सीख ली, तो आप ये तय मानना कि आपने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब समझ विचारिए कि कुंद कुंद के लिए ये नियम सार प्रति समय अनुकरणीय क्यों था, उनकी भावनाओं को बल क्यों दे रहा था, क्यों? क्योंकि उन्हें तो इसी भव से केवली बनना था, मोक्ष जाना था, उन्हें तो अगला भव भी स्वीकार नहीं था। तो ऐसी चिंतन नहीं करें तो किसका चिंतन करें? उन्हें 4 ज्ञान भी, 84 पहाड़ का ज्ञान भी, वो भी जब तक विभाव ज्ञान नहीं लगे तो स्वभाव में समर्पित वो वृत्ति क्यों हो। इसमें क्षोभसम में जो मग्न है, क्षोभसम का गौरव जिनको लगता है, भाई साहब उन्हें तत्व की प्राप्ति नहीं। जिन्हें क्षोभसम तुच्छ लगेगा तब तत्व की प्राप्ति। ये डिफरेंस हमें बारीकी से समझना। थोड़ा सा तकलीफ के कारण ज्यादा 1 घंटा पूरा नहीं ले रहा हूं, इसके लिए क्षमा करूं। ये विषय शांति से विचार हो। प्रकाश